कि मैंने कभी जनरल बाजवा को बॉस नहीं कहा, मैं तो वजीर आजम था। नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर नहीं चलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है कि नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर नहीं चलना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने से मुतालिक कभी नहीं सोचा था, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। मैंने कभी जनरल बाजवा को बॉस नहीं कहा, मैं तो वज़ीर आज़म था। नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर नहीं चलना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमान पार्क में यूट्यूबर्स से मुलाकात, कहा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने से मुतालिक कभी नहीं सोचा था, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। परवेज़ इलाही ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद किया, जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने से मुतालिक कभी नहीं सोचा था, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। और मजीद ये भी कहा कि परवेज़ इलाही ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद किया है, जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही करेंगे। चेयरमैन तहरीक में यूट्यूबर्स से मुलाकात हुई। मियां असलम से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। मियां असलम, बताइएगा मुलाकात का अहवाल क्या रहा? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज यूट्यूबर और सोशल मीडिया के एक्सपर्ट से बातचीत करते हुए जो है वो काफी नई बातें की हैं। और उनका ये कहना था कि सलमान शहबाज की वापसी जो है वो NRO-2 का हिस्सा है। मजहबी इंतहा पसंदी को रोकने का एक ही तरीका है कि लोगों को दीन की ज्यादा से ज्यादा मालूमात दें। अपने ऊपर हमले के हवाले से जिक्र करते हुए उनका ये कहना था कि 2.5 माह पहले उन्हें जो है वो प्लान ये बनाया गया और उनकी प्लानिंग के जरिए वीडियोस रिलीज की गई। दूसरी जानिब उनको कहना था कि उन्होंने कभी जनरल बाजवा को बॉस नहीं किया कहा और नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज लेकर नहीं चलना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि पहले भी नैब एस्टेब्लिशमेंट के मातहत थी और सिर्फ कमजोरों पर हाथ डालती थी और आज भी ऐसा ही हो रहा है। उनका यह कहना था कि परवेज इलाही ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद किया है, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही जो है वो होगा और मुआशरा उस वक्त तक तगड़ा नहीं हो सकता जब तक इंसाफ जो है वो नहीं होगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इदारों को मार्शल की आदत जो है वो पड़ गई थी। जब हुकूमत में आए तो हर किस्म का माफिया मौजूद था, मगर उनके खिलाफ जो है वो एक्शन नहीं ले सके। अब 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो हुकूमत कबूल करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मुर्शद, आप कैसी हैं? घड़ियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से जुल्फी बुखारी की बुशरा बीबी से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, इन्होंने कहा है आपको भेज दूं ताकि आप भेज दें। बुशरा बीबी की गुफ्तगू, घड़ियां खान साहब के इस्तेमाल में नहीं। मुर्शद, आप कैसी हैं? जुल्फी बुखारी की बुशरा बीबी के साथ मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, इन्होंने कहा है आपको भेज दूं। मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान नए एडमिनिस्ट्रेटर का कराची तैनात कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। सैफुर रहमान ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं और हालिया दिनों में गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। हुकूमत सिंध ने मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जी हाँ, नई तैनाती की गई है जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर लिया है। हुकूमत सिंध ने मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात कर दिए गए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अराकीन असम्बली को इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, तैयारियां करें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 4 अजला के अराकीन असम्बली से मुशावरती इजलास में ये गुफ्तगू की गई है। वजीर आजम की साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन मुझे नाअहल करने की कोशिश कर रहा है। असम्बलियों की तहलील पर हुकूमत आम इंतखाबात मुलतवी कर सकती है। इजलास में अराकीन की जानिब से ये राय दी गई। इमरान खान ने कहा कि अराकीन असम्बली अपने हल्कों में अवाम की हुकूमत की नाकामियों से आगाह करें। आपको बताएं कि परवेज इलाही ने यकीन दहानी कराई है, जब कहूंगा असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है। और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी मोहम्मद सरवर से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से भी बातचीत हुई। साबिक गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तानी सियासत में मफाहमत की अलामत है, जबकि चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सियासी जमातों को मुल्क का मफाद मद्देनजर रखना चाहिए। अरशद शरीफ कत्ल से मुतालिक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल JIT की तश्कील के बाद नोटिफिकेशन जमा करा दिया। अदालती उस्मा ने JIT से हर 2 हफ्ते बाद पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। तफसील अकील अफजल से। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल पर अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई।
چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے 5 ارکان پر مشتمل نئی JIT کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کر دیا۔ JIT میں IB سے ساجد کیانی، FIA سے وقار الدین سید، DIG ہیڈ کوارٹرز اویس، MI سے مرتضی افضال، ISI سے محمد اسلم شامل ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا JIT کو وزارت خارجہ نے راستہ بھی دکھایا اور اچھی تجاویز بھی دی ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ضرورت پڑی تو ملزمان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا JIT کو کوئی رکاوٹ آئے تو عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، جبکہ JIT کو فنڈ سمیت کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو حکومت کو کہیں گے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کیا JIT نے مقدمے میں نامزد ملزمان کو طلب کیا ہے؟ JIT کا پہلا کام ملزمان کی طلبی ہی ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا JIT کتنے عرصے میں تفتیش مکمل کرے گی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل بولے تفتیش کینیا پولیس کے تعاون کے رحم و کرم پر ہوگی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا یہ بھی ممکن ہے ملزمان خود پیش ہو جائیں، اگر ملزمان پیش نہ ہوں تو قانونی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ SSP اسلام آباد اور ان کی ٹیم JIT کی معاونت کریں گے۔ وزارت خارجہ نے بھی قانونی معاونت اور ملزمان کی حوالگی کی تجاویز دی ہیں۔ مزید سماعت جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ ساتھی رپورٹر وقاص احمد کے ساتھ عقیل افضل، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے ایوان صدر میں نئی فوجی قیادت کے احساس میں تقریب ہوئی۔ صدر مملکت عارف الوی نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، کابینہ اراکین، پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان نے شرکت کی۔ ایوان صدر میں نئی فوجی قیادت کے اعزاز میں تقریب، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خدمات کا اعتراف۔ Ladies and gentlemen, the President of Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiyaz Military upon General Sahir Shamshad Mirza, Chairman, Joint Chiefs of Staff Committee. Now I request General Sahir Shamshad Mirza, Chairman, Joint Chiefs of Staff Committee to come forward and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz from the President of Islamic Republic of Pakistan. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ اس موقع پر آرمی چیف عاصم منیر کو بھی نشان امتیاز ملٹری عطا کیا گیا۔ Now I request General Sayyid Asim Munir Ahmed Shah, Chief of the Army Staff, to come forward and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz from the President of Islamic Republic of Pakistan. تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی کابینہ کے اراکین، پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان بھی شریک ہوئے۔